उल्हासनगर शहरातील विनस चौकात असलेल्या कलानी सोसायटी जवळील साई वसंतशाह उद्यानाबाबत गेल्या काही दिवसांपासून वातावरण चांगलंच तापलंय। सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवी संस्था या सर्वांनी आपापली मतं या माध्यमातून व्यक्त केली आहेत। मात्र दरम्यान कॉलनी सोसायटीतील रहिवाशांकडून कोणतीही प्रतिक्रिया किंवा बाजू घेण्यात आलेली नाहीये, असे कलानी सोसायटीतील रहिवाशांचं म्हणणं आहे। कॉलनी सोसायटीतील रहिवाशांचंही असंच म्हणणं आहे। साई वसाहती उद्यानाबाबत सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांमुळे त्यांनाही मानसिक त्रास होत असून कलानी सोसायटीच्या सदस्यांना काही झालं किंवा त्यांची मानसिक स्थिती बिघडली तर त्याला जबाबदार कोण? कलानी सोसायटीचे बांधकाम सुरू झाल्यापासून त्यांना अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागत असल्याचंही कलानी सोसायटीतील रहिवाशांचं म्हणणं आहे। राहण्यायोग्य ठिकाण घर आहे, त्यांचा सतत छळ का केला जातोय? याच कलानी सोसायटीतील रहिवाशांनी पत्रकार परिषद घेऊन सोसायटीशी संबंधित अनेक माहिती दिली आहे। इसका प्लान पास हो चुका है। हाँ, ये इसका आप बताइए, वो हम बाद में म्युनिसिपैलिटी से सवाल करेंगे। आप बताइए, आप करते तो कितना खर्चा करते? मैं ये खड़ा हो गया हाथ में नंबर से करतो फोन तुला मी 1 मिनिट। वो खाली जगह में आ जाओ ना, ऐसे ऐसे इधर 1 मिनट। अरे रहवासी है और आज यहाँ पर जो कलानी सोसाइटी के जो रहवासी है जमा हुए हैं, किस बात को लेके जमा हुआ है और क्या आप कहना चाहते हैं शहर के लोगों को, इसकी जानकारी दीजिए। मैं और हम सब कलानी सोसाइटी के रहवासी हैं। सिंस बिगनिंग 1972 में हमारी सोसाइटी कंप्लीट हुई थी, 69 से तैयार होना चालू हुई थी। हम सब ओरिजिनली ओनर्स हैं। करीबन 10-12 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 32 मेंबर्स हम लोग हैं। और अभी बिल्डिंग की कंडीशन पुरानी हुई तो हम रीडेवलपमेंट में गए। उसके बावजूद हमें कुछ इंफॉर्मेशंस आ रही थी, मीडिया में कुछ आ रहा था, तो हमें लगा कि हमें अपनी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, क्योंकि हमारी रीडेवलपमेंट में ये सोसाइटी जा रही है। तभी आज हमने ये सोचा कि हम अपनी क्लैरिफिकेशन। शहर के मीडिया में और कुछ एनजीओ द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो रीडेवलपमेंट के पीछे आगे जो फ्रंट लाइन थी वहाँ पर साई वसंतशाह गार्डन बना था, वो अब टूट गया है। ये बिल्डर की मनमानी है, सोसाइटी वालों की मनमानी है। कुछ लोग साई का नाम लेके शहर में बिल्डर को और सोसाइटी वाले को बदनाम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस विषय पर? जो ये बातें हैं ये बेबुनियाद हैं। वहाँ पे पहली बात तो ब्यूटिफिकेशन हुआ था, गार्डन नहीं बना हुआ था, ब्यूटिफिकेशन हुआ था। हमारी 72 के बाद हमारा बहुत बड़ा ग्राउंड भी था जो एनक्रोच हो गया। हमें उसमें बहुत बड़ा खेद हुआ। उस समय सोसाइटी के लिए कोई सामने नहीं आया, शहर के लिए कोई सामने नहीं आया कि एनक्रोच हो रहा है। उल्टे सीधे काम करके वहाँ पे बिल्डिंग बन चुकी है। उसके बाद हमारा दूसरा जो प्लॉट बना हुआ है, दूसरा जो प्लॉट था, बाहर भी अभी बहुत लोग वहाँ पे एनक्रोच करने लगे, अपना ठेला लगाने लगे और टपरी वगैरह बनाने लगे। दारू वगैरह वहाँ पे पीते थे शाम के समय। वहाँ पे बहुत न्यूसेंस होता था। हम अपने म्यूनसिपाल्टी में जाते, कारपोरेटर के पास जाते कि हमें वहाँ पे सॉल्यूशन दीजिए, यहाँ पे बहुत टपरी वगैरह लग रही है, पर कभी सुनवाई नहीं हुई। फिर फाइनली एक ब्यूटिफिकेशन के लिए वहाँ पे आया प्रस्ताव कि हम यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन करते हैं, और उस तरह से वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन हुआ। साई वसंतशाह बंगलो एरिया का नाम है, वहाँ पे वो नाम लिखा गया और हमें भी उनके साथ बड़ी आस्था है, तो हमने कहा हाँ वो नाम हमें चलेगा, वैसा नाम रखा गया। लेकिन अब वहाँ पर क्या परिस्थिति है? आपको क्या लगता है कि आपकी जो बिल्डिंग का नाम लिया जा रहा है या उस गार्डन का नाम लिया जा रहा है, तो आप सोसाइटी मेंबर्स उसके लिए क्या सोचते हो, क्या है वो? जब ही हमारी सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए जा रही थी, हमने वेरियस बिल्डर्स को बुलाया था, तभी हमने कंडीशन ही ये रखी हुई थी कि सोसाइटी हमें क्या चाहिए, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के अलावा जो साई वसंतशाह जो अभी इशू मेन बताया जा रहा है, वहाँ पे हमें वैसा ही नाम चाहिए, क्योंकि हमारी भी आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है। और बिल्डर ने हमें ये आश्वासन दिया और ये अंडरटेकिंग भी दिया कि आप जो सोच रहे हो उससे बहुत बेहतर वे में हम वहाँ पे साई वसंतशाह का ब्यूटिफिकेशन रखेंगे, करेंगे। यहाँ के कथाकथित नगर सेवक हैं, जो माजी नगर सेवक है, उन्होंने हमें एक बार ऐसे दिखाया था कि ये साई वसंतशाह जो गार्डन है वो टूट के वहाँ पर दूसरा ही कोई चौक बनने वाला है, ऐसा हमें बाकायदा उन्होंने दिखाया था। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अगर वहाँ पे साई वसंतशाह के अलावा कुछ बनेगा, क्योंकि अभी बनाने वाला बिल्डर है,
तो हम वो बनने में नहीं देंगे, क्योंकि हमने उनके साथ प्री कंडीशन ये रखी हुई है कि यहाँ पे जो भी ब्यूटिफिकेशन होगा वो साईं वसंत शाह के नाम से ही होगा। जो हमें अंडरटेकिंग उन्होंने दिया हुआ है उसका हमें प्लान भी बना के दिया हुआ है। जो साईं वसंत शाह जो नाम से एक छोटा सा गार्डन बना गया था, अभी वो वहाँ पे नहीं है, अभी होगा कहाँ पर? वो उसी एरिया में होगा, उसी एरिया में होगा। अब कहाँ पे होगा वो तो लोकेशन पे चल के हम यहाँ बिल्डर को भी बुला सकते हैं, आके आप बताइए, लेकिन उसी लोकेशन पे होगा। उसका जो प्लान वगैरह उन्होंने दिया हुआ है वो अभी भी हमारे पास है, हम दिखा सकते हैं आप। महेंद्र जी, क्या जो शहर में वातावरण बनाया जा रहा है कुछ नेताओं द्वारा, कुछ एनजीओ द्वारा, आपको क्या ऐसी कुछ जानकारी है? क्या उनकी बिल्डर से कोई पैसे की डिमांड हो रही है जिसके वजह से वह जानबूझ के शहर में आपकी सोसाइटी को बदनाम कर रहे हैं? ऐसी कोई जानकारी आपके पास? नहीं, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, ना ही हम ये बातों की तरफ ध्यान देते हैं। हम तो चाहते हैं सिर्फ हमारा घर जो था वो हमें बन के मिले, साईं वसंत शाह जी का नाम वहाँ पे आए, हमारे भी वो अष्ट हैं, तो बस हमारा वही मुद्दा है। और उसके अलावा बिल्डर के साथ किसका क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता है। आपने एक बात बताई कि हमारा प्लॉट एनक्रोच हो रहा था, तब हमें कोई बचाने नहीं आया। हाँ जी, बिल्कुल। आप बता सकते हैं कि किस साइड वाला प्लॉट एनक्रोच हुआ और अभी आप क्या बना हुआ है? जो पूरा फ्रंटेज है ये पूरा एनक्रोच हुआ। अभी भी एक साइड में वहाँ पे ठेले लगे हुए हैं और आगे की तरफ जो मार्केट बना हुआ है वहाँ पे हमने बचपन से क्रिकेट खेली हुई है। उस वहाँ पे हमारी बिल्डिंग की वॉल दी हुई थी, वो वॉल तोड़ के एनक्रोच हुआ। अल्टरनेट सीडी बनी, क्या बना क्या नहीं बना, हमने वो काफ़ी मुद्दा हाई कोर्ट तक गए, कल्याण कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट में गए। उसके बाद हमारे पास उसका ऑर्डर भी था, पर वो डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि उसको खाली करवाना, अभी वहाँ पे कोई और रह रहा है, बिल्डर तो कभी के जा चुके। फिर हम उस इश्यूज़ पे लड़ते रहें तो हम अपनी सोसाइटी कब बनाएं? हमने फिर भी चला उसको छोड़ के हम अपनी बाकी एरिया को डेवलप करते हैं। तो अभी आपके पास कितना एरिया बचा हुआ है? 2300 समथिंग कुछ है, 2300 स्क्वायर यार्ड्स वगैरह। वो तो बिल्डिंग मिलाएगा ना, एक्स्ट्रा प्लॉट। आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? पूरी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं? बिल्डिंग और हाँ 2300 समथिंग कुछ है स्क्वायर यार्ड्स, 2245 स्क्वायर यार्ड्स द्वारा फ्लैट आपको दिए जाएंगे और कमर्शियल जो दुकानें बनेंगी वो बिल्डर के ताबे में रहेगी, उनके पास रहेगी। जेवी सिस्टम किस प्रकार का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमने रेसिडेंशियल की डिमांड की हुई है, हमारे जो सारे मेंबर्स हैं सबको फ्लैट मिलना चाहिए और उसके अंदर काफ़ी समय तक नेगोशिएशन चलता रहा। हमने 3-4 बिल्डर्स को बुलाया, फाइनली इनके साथ फाइनल हुआ। इसके साथ ही हमें फिजिबल लगा कि हमें जो मिल रहा है वो बराबर है, कमर्शियल में हमारा कोई भी नहीं है।